वर्तमान गठबंधन चुनाव तक रह जाएगा। उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, जदयू की तरफ से रखी जा रही है भाई। जदयू का वो जख्म याद है 2020 वाला। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी चढ़े हुए हैं पीछे पीछे। सीट की लड़ाई है ये, मतलब बाप बेटे में लड़ाने वाली बात कही है। छोटे छोटे दल अगर लड़ रहे हैं तो किसको फायदा? अब जरा समझिए, गौर करने की कोशिश कीजिएगा। नीतीश जी और बीजेपी एकदम सुलझे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरों का पिटारा शुरू करने से पहले, खोलने से पहले आज आपको बता दें कि न्यूज हार्ट से भी रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। न्यूज हार्ट ने भी बड़ी छलांग लगाई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन गठबंधनों में जो गांठ है वो अब धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है। गांठ मजबूत हो रही है, मतलब उझराते जा रहा है बिहार का राजनीति। सर, सबसे पहले उसी पर आते हैं। देखिए, एनडीए में लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। हम लोग पहले ही सर बात कर रहे थे 2 दिन पहले कि क्या वर्तमान गठबंधन चुनाव तक रह जाएगा। आज फिर से मैं वही सवाल दोहराता हूं सर आपसे कि क्या वर्तमान गठबंधन, जो परिस्थिति बन रही है, एनडीए के घटक दल आपस में ही लड़ रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, वास्तविक स्वरूप यही रह पाएगा अंतिम तक? स्वरूप तो यही रहेगा, एनडीए का स्वरूप नहीं बदलेगा। देखिए, नूराग कुश्ती हो रही है और नूराग कुश्ती सागर जी थोड़ा सा आपसे छिपा लिए हैं। अब जरा उस पर से हम लोग पर्दा हटा दें। और देखिए, पर्दा अगर हटाएंगे तो बात बहुत है ना अंदर में, पर्दे के पीछे। तो यह इशारा कर रहे हैं सागर जी आपको कहाँ, तो जो मांझी जी ने जो लड़ाई शुरू की है एनडीए में, तंज का जो सिलसिला शुरू किया है चिराग पासवान पर, वह सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है। उस सिलसिला के तरफ जो है सागर आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर यही सिलसिला चलता रहा, बयानों के तीर एक दूसरे पर चलते रहे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब देखिए, क्या आप समझिए, क्या मतलब समझना, कहाँ कैसे समझना है? तो बीजेपी जदयू दोनों शेर, ठीक। अब अगर छोटे छोटे दल अगर लड़ रहे हैं तो किसको फायदा? अब जरा समझिए, गौर करने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मांझी जी और इधर आपको चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये उलझे हुए हैं। और देख रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी एकदम सुलझे हुए हैं एकदम। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, जितनी बेचैनी आपको चिराग पासवान की पार्टी में है, जितनी बेचैनी उपेंद्र कुशवाहा बेचैन है या फिर मांझी जी बेचैन है, क्या उतनी बेचैनी नीतीश कुमार में है? सब शांतिपूर्वक है। दोनों, भाजपा और नीतीश कुमार दोनों एकदम निश्चिंत है भाई। तो यही ना कह रहे हैं कि ये सब तरीका है, ये आपस में लड़ के फरियाद। हाँ, तो पहले अपना, हाँ, तो पहले तो ये लोग अपने में ये कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं को भी समझना पड़ेगा, मांझी जी और संतोष सुमन को भी समझना पड़ेगा, कुशवाहा जी को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि ये लोग जो कर रहे हैं, इससे आपने सही कहा है कि गठबंधन पर, इससे गठबंधन के जो वोटर हैं उन पर असर पड़ेगा। वो, हाँ, कन्फ्यूजन पैदा होगा। और आप समझ रहे हैं कि हम प्रेशर बना रहे हैं, और आप जो तावा को गर्म कर रहे हैं नीचे से चूल्हा जला जला करके, तावा गर्म कहाँ हो रहा है? अरुण भारती ने तो सर बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी तो फिर भी उतने बड़े नेता हैं, लेकिन अब बाप बेटा में लड़ाने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, अरुण भारती की बात कर रहे हैं सागर जी, और अरुण भारती ने कई बातें कही हैं, मतलब बाप बेटे में लड़ाने वाली बात कही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लड़ाई जो है आगे बढ़ेगी बाप बेटे में, क्योंकि आप देख लीजिए, जिन बातों को आगे बढ़ाते हैं जीतन राम मांझी, संतोष सुमन उसी रेखा पर आगे बढ़ते हैं।
तो लाइन जो खींच दिए मांझी जी उसी पर बढ़ते हैं, तो ये लड़ाई नहीं होगी। हालांकि अरुण भारती ने जो बात कही है वो लड़ाई लड़ाने वाली ही बात है, लेकिन एक चीज आप समझिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कहना चाह रहे थे सर कि संतोष सुमन उस एग्रेशन वाले नेता नहीं है, जिस एग्रेशन में जिस बात को मांझी कह देते हैं बड़ी सरलता से, संतोष सुमन वो चीजें नहीं कहते। पिछले बार भी हमने देखा कि जब चिराग पासवान और मांझी जी में थोड़ा सा वो वाला मुद्दा पे हुआ बहस, तो संतोष सुमन बावजूद उसके चिराग पासवान के आवास गए थे। मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था जब वहां पर जो पार्टी का स्थापना दिवस मन रही थी, तो उस कार्यक्रम में संतोष सुमन भी गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि मांझी और संतोष सुमन दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। देखिए, अब व्यक्तित्व तो अलग अलग हैं ही ना, और सबकी अपनी शैली होती है, और शैली जो है मांझी जी की कुछ और है, संतोष सुमन की कुछ और है। एकदम से फोटो कॉपी तो कोई होता नहीं है, तो शैली में ये हो सकता है। लेकिन आप कह रहे थे कि ये गए थे उनके कार्यक्रम में बधाई दिए संतोष सुमन, मंच पर गए। अरे तो यही तो सियासत है, सियासत है। इमामगंज वाला जो है, अब एक आदमी कह दिया, एक आदमी हाल में ही इमामगंज का मैटर हुआ था और उतना नूरा कुश्ती हुआ था, उसके बावजूद संतोष सुमन उनके मंच पर चले गए। बिल्कुल, हमको पूरी बात याद आ गई, जैसे ही सागर जी ने कुरेदा की बात याद आ गई। लेकिन आप एकदम धज्जी उड़ा दिए थे। कौन? मांझी जी। ठीक है, तो संतोष जी जैसे नहीं कुछ होता है कि ये कर दिया, तो दूसरा गया तो थोड़ा हाँ तोप दिया, थोड़ा झाड़पोछ दिया, तो संतोष मांझी जाके झाड़पोछ दिए। यही सियासत है एकदम। देखिए, मांझी जी की जो राजनीति है अभी बिहार में, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। आप देख रहिए ना, सही दिशा में। अरे भाई, एक सांसद मंत्री, इधर संतोष सुमन मंत्री, नहीं कई लोग परिवार से विधायक, तो आप समझ रहे हैं एकदम ऊंचाई पर हैं अभी। साफ उन्होंने कहा था, परसों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं भी वहां पर मौजूद था, वो कह रहे थे कि देखिए डील तो हुआ था 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का, लेकिन हमको 1 मिला, फिर भी हम अनुशासन में है। इसी अनुशासन में कौन नहीं है, सब अनुशासन में है। तरीका है। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं अरुण भारती के हवाले से। अरुण भारती ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, वह क्या कह रहे हैं? मांझी जी छेड़ दिए थे कि आरा वाले कार्यक्रम को लेके, जो चिराग पासवान का 8 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, कि 10 गो गाड़ी इन्ने रहता है, 10 गो गाड़ी उन्ने रहता है, 10 गो पीछे पीछे नारा लगाता है, सब सेटिंग गेटिंग है, भीड़ और ताकत तो हम दिखाएंगे। अब देख लीजिए, एकदम चिढ़ गए अरुण भारती। बताए कि बताइए हमारे नेता क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, हमारी पार्टी क्या कह रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर गठबंधन का मतलब मजबूत करेंगे। मतलब हमको समझिए कि हम किसी एक सीट के लिए नहीं है, चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन समझिए कि सब सीट पर चिराग पासवान है। और उसका तर्क दिए कल अरुण भारती, बोले कि मोदी ने क्या कहा था कि 500 जो सीट है, 543 जो सीट है देश में, लोकसभा की जो सीटें हैं, मोदी ने कहा था कि समझिए कि सब पर मोदी लड़ रहा है। तो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दिए कि देखिए तो मोदी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि गठबंधन के नेता बताएं कि सब अपनी ही 10-20 सीट के लिए चिंता करेंगे, आकि पूरे गठबंधन की चिंता करेंगे, गठबंधन दलों का ये नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे। इसका मतलब नीयत में खोट है। देखिए, अब ये अरुण भारती ने ऐसा क्यों कहा? अरुण भारती ने इसलिए कहा क्योंकि चिराग पासवान की सियासत पर शक किया जा रहा है, उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, जदयू की तरफ से रखी जा रही है। भाई, जदयू का वो जख्म याद है 2020 वाला, तो उस जख्म को देखते हुए मौन है नीतीश कुमार, लेकिन ध्यान सब पर है कि कहाँ क्या हो रहा है। चौधरी को पीछे लगाया गया होगा। हाँ, अशोक सही है, अशोक और भी कई नेता हैं जी। रिपोर्ट जरूर जाती ही होगी ना मुख्यमंत्री के पास, कहाँ क्या चल रहा है। अशोक चौधरी की तो जवाबदेही बढ़ जाती है भाई, उनकी बेटी उनके पार्टी में है। हाँ, वो मसला को अलग रख दीजिए सागर जी, वो अलग है कि ठीक है वो उनकी पार्टी में है, चुनाव लड़ी। जवाबदेही तो होगी ना नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी की, कि ध्यान रखिएगा थोड़ा। कह सकते हैं कि अशोक चौधरी के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी। तो ये समझिए, और समझना हम लोगों को यह है
न्यूज हाट के जो दर्शक हैं उनको यह समझना है कि काट छांट चल रहा है। सही बात है, काट छांट चल रहा है, और सब के सब ये काट छांट क्यों? तो अधिक से अधिक अपनी दावेदारी मजबूत करनी है। लेकिन हम कह रहे थे ना कि तावा नीचे से आग सुलगाई जा रही है लेकिन तावा गर्म नहीं हो रहा है। मतलब ना जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, ना भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, तो तावा कहाँ गर्म हो रहा है? लड़ तो रहे हैं मांझी जी और चिराग अपने को ये दिखाने के लिए कि हम, मेरे पास ताकत है, हमारी दावेदारी मजबूत है। केवल मांझी या चिराग नहीं लड़ रहे हैं, ये तो दिखा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी चढ़े हुए हैं पीछे पीछे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी एकदम देखे थे। एक इधर आरा में चिराग पासवान का कार्यक्रम, तो उसी दिन 8 तारीख 8 जून, और उसी 8 जून को मुजफ्फरपुर में कुशवाहा की हुंकार। फिर देख लीजिए 29 को कैसे खेला हो रहा है एनडीए में। 29 को एक तरफ जहां चिराग पासवान का कार्यक्रम है नालंदा में, राजगीर में, तो दूसरी तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा का जो है गया जी में कार्यक्रम है। और इनका तो दावा बड़ा है, चिराग पासवान की पार्टी का दावा बड़ा है। कह रहे हैं कि आरा में तो आगाज, और ताकत तो हम असली दिखाएंगे आपको नालंदा में, नीतीश के घर में। नीतीश के घर मतलब गिरी जिला नालंदा, तो वहां ना हम ताकत दिखाएंगे। तो ये है, और ये तो परिसीमन इतना ना भास्ट विषय है इनका। वैसे हर आदमी से जुड़ा हुआ है मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा का। नहीं जा रही है उपेंद्र कुशवाहा, 50 साल से इधर उधर लोग करने में लगे हुए हैं, परिसीमन नहीं हो रहा है। मुद्दा इनका बहुत गंभीर है उपेंद्र कुशवाहा का। और उपेंद्र कुशवाहा कहते ही हैं कि जैसे ही हम गंभीर मुद्दा उठाते हैं तो हमको कुर्बानी देनी पड़ती है। पता नहीं इस बार क्या होगा। कुर्बानी नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। 2 कार्यक्रमों को एक ही दिन करके उपेंद्र कुशवाहा क्या हेडलाइन मैनेजमेंट का भी कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ? हेडलाइन मैनेजमेंट गेम नहीं है, हेडलाइन बैलेंस। एक तरफ चिराग तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा। एक कहना था कि केवल चिराग ही चिराग नहीं चले, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं मार्केट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है एकदम। देख रहे थे उस दिन भी सोशल मीडिया में, आप देखिएगा तो एक तरफ चिराग है, दूसरी तरफ गर्दा उड़ा रहे हैं, इस तरह की हेडिंग लग रही थी। तो ये मैनेजमेंट है। और विश्लेषकों का भी काम बढ़ा दिए कि भाई दोनों को देखिए और दोनों को देख के तब विश्लेषण करिए। हाँ, देखिए एक चीज आप समझिए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनको सफलता मिली चिराग पासवान की पार्टी को, इसके बाद सबका ध्यान कहाँ चला गया? चिराग पासवान पर। जो खटास वाले रिश्ते नीतीश कुमार से थे चिराग पासवान के, कितने मधुर, आप तस्वीर देखते हैं, देख रहे हैं किस तरह मुस्कुराती हुई तस्वीरें आती है जब भी सीएम से मिलते हैं चिराग पासवान। तो उपेंद्र कुशवाहा इन चीज़ों को भांप गए कि देखिए कैसे अपने को ये लाइन में खड़ा करे अपने को। तो आप कह रहे हैं सागर जी, तो इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए कि सबका कंपटीशन से चिराग पासवान से ही क्यों? सबसे वही तो लोकसभा चुनाव में चमकते हुए सितारे के रूप में उभरे। तो लग रहा है कि ये सबका हक कहीं जो है चिराग पासवान नहीं मार ले, तो इसीलिए सब इधर से बयान के तीर चल रहे हैं, इधर से जो है एकदम, अगर तुम तो हम भी, तुम यहाँ ताकत दिखाओगे तो हम वहाँ ताकत दिखाएंगे। तो एनडीए में नूरा कुश्ती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं ये लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे। अभी की जो सियासत कह रही है, बिहार की जो परिस्थिति कह रही है, देश की जो स्थिति है, उसमें कोई इधर से उधर नहीं होने वाला है। एनडीए के जो अभी दल हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स और सिर्फ सीट की लड़ाई है ये। जल्दी जल्दी में चाहूंगा, 1-2 सवाल है मेरे पास। एक तो भारतीय जनता पार्टी तमाम सामाजिक संगठनों का लगातार कार्यक्रम कर रही है। कल कुशवाहा समाज की बैठक बुलाई गई, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। क्या मतलब संदेश क्या है? संदेश बड़ा है। जो जख्म, जो दर्द एनडीए को मिला पिछले लोकसभा चुनाव में, और जिस तरीके से मुंह के बल भाजपा खा गई, नीतीश कुमार खा गए, एनडीए को जो नुकसान हुआ, और बड़े बड़े धुरंधर इनके हार गए भाजपा के, आरके सिंह जैसे नेता जो है चुनाव हार गए। उधर सुशील सिंह जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, औरंगाबाद, वहां से जो
परिस्थिति बदल गई, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी नट वल्टू ढीला है उसको कसने की कोशिश है, और जो सामाजिक समीकरण है उसको अगर कहीं कमी है तो उसको भरने की कोशिश है। अब मीटिंग तो है ही, लगातार पासवान समाज की मीटिंग हुई थी, वह हम लोगों ने बताई थी ना, यह खबर बताई थी ना दर्शकों को कि बीजेपी ऑफिस में सम्राट चौधरी उस मीटिंग में शामिल हुए थे। अब जो है कुशवाहा समाज की मीटिंग हुई है, और खबर बड़ी यही है कि आप लोग सियासत में देखे ही होंगे कल, और खबर यही है कि राजपूत, देखिए केंद्र में राजपूत, बिहार से तो कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं बने, कोई भी नेता, तो उसमें भरने की कोशिश है। रूडी जी का दर्द भी छलक रहा था। हाँ, देखिए राजीव प्रताप रूडी जी का इन दिनों, पिछले दिनों का है, इन दिनों नहीं, पिछले दिनों कई जगह आप इस तरह की बात सुने होंगे, हुंकार सुने होंगे, डायरेक्ट नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन मन में कसक है, वह शब्दों से झलक जाता है, बयान नहीं होता है, झलकता है। उस दर्द को पकड़ना होगा। तो दिल्ली के लोग पकड़ रहे होंगे कि भाई राजपूत समाज जो है हमसे कहीं रूठ नहीं जाए, कहीं जो है छिटक नहीं जाए, थोड़ा बहुत छिटका तो हालत खराब हो गया। यही दो समाज, राजपूत और कुशवाहा, यही दोनों की नाराजगी भारी पड़ गई थी लोकसभा में। हाँ, तो अब इन्हीं को आपको साधने की कोशिश है, और बहुत जल्द मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें बड़ी खबर यही कहें कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं, ताकि कुशवाहा वोट जो है एकदम सध कर रहे, इधर उधर नहीं छिटके, क्योंकि लालू जी से बहुत करीबी है इनका, और एकदम कहीं उधर शिफ्ट नहीं हो जाए। अभी लालू जी की चाल सामने आई नहीं है विधानसभा वाली, कि विधानसभा में कौन सी चाल वह चलेंगे, लेकिन उससे पहले नट बोल्ट टाइट करने की कोशिश। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं, और दूसरे में 3 राजपूत नेता हैं जिनका नाम चल रहा है, सांसद हैं, राधा मोहन सिंह, उधर जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल और रूडी। अब कौन बनेंगे, देखिए अभी बहुत विस्तार में हम नहीं जाते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर सियासत कार्यक्रम में आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक राजपूत नेता को चांस मिलने जा रहा है, ताकि यह आरोप नहीं लगे कि मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से एक भी राजपूत नेता को शामिल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, आनंद मोहन भी सवाल उठा रहे थे लगातार, हम हमारे ही इंटरव्यू में उठा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब खबर न्यूज हार्ट की। न्यूज हार्ट ने भी बड़ी छलांग लगाई है। देखिए 11 साल हुए हैं मोदी जी की जो सरकार चल रही है देश में। 11 साल पर भारत मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। उसमें देश के नामचीन पत्रकारों को बुलाया गया, बड़े जो मंत्री हैं उनके साथ अमित शाह की मौजूदगी उस कार्यक्रम में थी। तो उस कार्यक्रम में न्यूज हार्ट को भी न्योता मिला था, और न्यूज हार्ट के प्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। क्या कुछ खबर है, क्या विस्तार से बताएंगे सर, क्या कुछ हुआ है? देखिए हुआ तो बहुत कुछ, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल का आपको 11 साल पूरा हुआ था, और 11 तो बहुत शुभ अंक है ना। और इस मौके पर वहाँ पर प्रमुख रूप से कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, फिर मंत्री इधर अश्विनी वैष्णव हो गए, मंत्री हरदीप पुरी हैं। ऐसी शख्सियत उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसमें प्रकाश डाला गया, बताया गया कि आखिर मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वायु क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, या फिर कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं। तमाम जो काम हुए उस पर जो है विस्तार से बताया गया, और इसमें कुछ खास लोगों को ही इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था देश भर से, और जिसमें से न्यूज हार्ट को भी आमंत्रित किया गया था उस कार्यक्रम में शिरकत करने का। और इसमें न्यूज हार्ट के प्रतिनिधि भी हिस्सा लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल जो समय समय पर उठते रहते हैं सागर जी, कि आखिर मोदी ने क्या किया, तो उन चीजों का सटीक सही चित्रण जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रियों ने बताया कि हमने ये काम किए हैं। चलिए, तो देखिए ये आपके प्यार और भरोसे का ही नतीजा है कि न्यूज हार्ट लगातार आपके सवालों को तो उठाता ही है, लेकिन देश भर में भी न्यूज हार्ट की पहचान आपके माध्यम से हो रही है। आपका यही प्यार और विश्वास बना रहे। आपके अगर कोई सवाल हो, सुझाव या शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।